अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। टपके ही टपके के नाम से जो सिलसिला शुरू किया गया था, आज आपकी खिदमत में चौथा टपका पेश किया जा रहा है और वो है भारत माता की जय का टपका। मुसलमानों को फ़िरका परस्तों का तो मशकूर और ममनून होना चाहिए कि हर हफ्ता पाबंदी से वो मुसलमानों को एक नया होमवर्क देकर मसरूफ़ रखते हैं। कभी लव जिहाद या दादरी का होमवर्क, तो कभी कन्हैया कुमार और उमर खालिद का होमवर्क। दोस्तों, अफजल गुरों की वजह से बेचारों को इतना कष्ट उठाना पड़ा। पता नहीं जिस दिन याकूब मेमन का सवाल इस मुल्क में उठेगा तो उस दिन उन्हें और कितने कष्ट उठाने पड़ेंगे। फिर भी हम उनके मशकूर हैं कि वो मुसलमानों को मसरूफ़ रखने के लिए इतनी मेहनत कर रहे हैं। वरना अगर आप गौर करें तो 150-200 साल की तारीख़ में हमारे पास कुफ्र, शिर्क और बिद्दत के खेल के अलावा और था भी क्या। खैर, जब उन्होंने हमें होमवर्क दे ही दिया है तो आइए उस पर कुछ गुफ्तगू हो जाए। बज़ाहिर भारत माता की जय पुकारने में ऐसी कोई क़बाहत नज़र नहीं आती। जिस तरह माँ अपने दामन में मासूम बच्चों को छुपा लेती है, उसी तरह अपने अपने मुल्क की सरज़मीन भी अपने बाशिंदों को खाने पीने और रहने सहने के लिए घर, खेत, खलियान देती है। ये दरअसल माँ होने की एक अलामत है, एक सिंबल है। अरबी में एक मुहावरा है कि हुब्बुल वतनी मिनल ईमान, यानी अपने वतन से मोहब्बत रखना ईमान का जुज़ है। इसलिए दुनिया का कोई इंसान ऐसा नहीं हो सकता जिसको अपने वतन की मिट्टी से मोहब्बत ना हो, और बिल्कुल इसी तरह कोई हिंदू या मुसलमान भी ऐसा नहीं हो सकता जिसको अपने वतन हिंदुस्तान की सरजमीन से मोहब्बत ना हो। वो अपनी ज़बान से कहे या ना कहे, लेकिन उसका वजूद और उसकी हर सांस मादर वतन हिंदुस्तान जिंदाबाद कहती है। और इसी चीज़ का तो हिंदी तर्जुमा है भारत माता की जय। ये कहने में ना मज़हब आड़े आता है और ना कल्चर। हाँ, अगर आड़े आती है तो सियासत आड़े आती है, तारीख़ आड़े आती है, फ़िरका परस्ती आड़े आती है और दहशतगर्द जहनीत आड़े आती है। दोस्तों, कभी गौर किया आपने कि क्या वजह है कि इन फ़िरका परस्तों के लिए जय हिंद या हिंदुस्तान जिंदाबाद के नारे काफ़ी नहीं हैं, इनको कुछ और चाहिए? क्यों चाहिए? इसकी पहली वजह सुनिए। जिन लोगों ने 1857 ईस्वी की आज़ादी की जंग की तारीख़ पढ़ी है, जो मुसलमानों ने अंग्रेज़ के ख़िलाफ़ लड़ी थी, वो अच्छी तरह जानते हैं कि हिंदू अवाम ने भी भरपूर मुसलमानों का साथ दिया था। इसका बदला लेने के लिए अंग्रेज़ों ने जो सबसे पहला काम किया वो ये कि हिंदू मुस्लिम इत्तेहाद को तोड़ने का फ़ैसला किया। और इसी की पहली कड़ी थी 1870 में स्वामी सरस्वती को पैदा किया गया, उससे आर्य समाज का क़याम करवाया गया और पूरे मुल्क में गौ रक्षा की तहरीकें चलाकर हिंदुओं और मुसलमानों के बीच में ख़तरनाक फसादात करवाए गए। इससे पहले कभी गौ रक्षा तारीख़ में हमें कोई ऐसी तहरीक नहीं मिलती। और इसके बाद 1872 में अंग्रेज़ों ने अपने एक वफादार बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय से आनंद मठ नाम की नावल लिखवाई, जिसमें पहली बार वंदे मातरम का नारा नज़्म की शक्ल में पेश किया गया। आनंद मठ नावल जो आज बाज़ार में अवेलेबल नहीं है, बल्कि उसकी एक टैम्पर्ड कॉपी अवेलेबल है। असली नावल की कहानी कुछ और थी। वो कहानी कुछ इस तरह थी कि बंगाल में मुसलमानों की एक फ़र्ज़ी हुकूमत को ख़त्म करने और अंग्रेज़ों की हुकूमत को लाने के लिए कुछ लोग उठते हैं जिनको सनातन कहते हैं। सनातन उसे कहते थे जो अपने मकसद में कामयाब होने तक ना औरत की सूरत दिखेगा, ना अपने घर बार की सूरत दिखेगा। आज भी ये सनातन हिंदुस्तान में मौजूद हैं। इनका असली अकीदा ये था कि ये धरती दुर्गा देवी का रूप है, जो कि एक भगवान है, और इस धरती के सीने पर जो लोग भी चलते हैं और इसको दुर्गा देवी या भगवान नहीं मानते, वो इस धरती के सीने पर कैंसर हैं और उनको ख़त्म करना हर हिंदू का फ़र्ज़ है। और इस तरह से मुसलमानों को ख़त्म करने का वादा अहद ये करते हैं काली माता देवी के सामने, ये कहकर कि वंदे मातरम। और इसी वंदे मातरम का हिंदी वर्जन है भारत माता की जय। माता का लफ्ज़ उसी अक़ीदे की तरफ मंसूब है जो धरती को दुर्गा माँ भगवान से ताबीर करता है। दोस्तों, फ़िरका परस्तों को अच्छी तरह मालूम है कि एक मुसलमान इस धरती के लिए जान दे सकता है, लेकिन इसकी कभी पूजा नहीं कर सकता, क्योंकि सिवाय अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के कोई माबूद नहीं, कोई इबादत के लायक नहीं। ये गाय, बैल, हाथी, सांप, लिंग, यूनी, सूरज, चांद, पानी, आग, धरती, आकाश वगैरह, ये सब अल्लाह की पैदा की हुई मखलूक हैं। ये हरगिज़ परस्तिश के लायक नहीं हो सकते। इंसान अशरफुल मखलूक़ात है। अगर इंसान अपनी ही सबॉर्डिनेट क्रिएचर्स को भगवान का रूप समझकर पूजने लगे तो इससे बड़ा बेवकूफ़ और कौन हो सकता है। ये शिर्क है और मुसलमान कभी शिर्क नहीं कर सकता। चूँकि भारत माता की जय में उसी शिर्क की बू है जो शिर्क सूर्य नमस्कार, योगी और वंदे मातरम के अंदर छुपा हुआ है। इसीलिए एक मुसलमान भारत
भारत माता की जय कहने को जायज़ नहीं समझता। इसका मतलब ये हरगिज़ नहीं कि वो अपने मुल्क से मोहब्बत नहीं करता, वो दूसरे फ़िरक़ा परस्तों से कहीं ज़्यादा अपने मुल्क से मोहब्बत करता है। दोस्तों, इस नारे को रिजेक्ट करने की दूसरी वजह यह भी है कि इस नारे को पुकारने के लिए हमें वो लोग मजबूर कर रहे हैं जो खुद देशद्रोही हैं, जो कई बार देश और इंसानियत से गद्दारी का सबूत दे चुके हैं। केजरीवाल और दूसरे लीडरों ने साफ तौर पर कई बार कहा है कि ये लोग कभी इस मुल्क के वफादार नहीं रहे। उनकी सियासत नफरतों और क़त्ल गारतगिरी की बुनियादों पर खड़ी है। अगर मुस्लिम दुश्मनी उनके एजेंडे से निकाल दी जाए तो इनको कोई वोट देने वाला ना मिले और इनकी ज़मानतें जब जब्त हो जाएं, वंदे मातरम की तहरीक जो बाद में चलकर आज की फैशिस्ट हिंदुत्वा पार्टीज में तब्दील हुई हैं, ये तहरीक असल में ख़याम इस तहरीक का असल में ख़याम भारत की आज़ादी के लिए नहीं बल्कि अंग्रेज़ राज के ख़याम के लिए था। वंदे मातरम की नज़म के पूरे बंद पढ़िए और आनंद मठ नावल पढ़िए, ये बात खुलकर सामने आ जाएगी कि उन्होंने अंग्रेज़ को इस मुल्क के लिए भगवान का भेजा हुआ एक मसीहा करार दिया था। गुरु गोवालकर ने अंग्रेज़ों को माफ़ीनामे के साथ वफादारी का अहदनामा भी पेश किया था। हम इन फ़िरक़ा परस्तों से एक सवाल करना चाहते हैं कि महात्मा गांधी के कातिल को हीरो मानने वाले क्या गोडसे मुर्दाबाद का नारा लगाने तैयार हैं? क्या वो अपने दफ्तरों पर भारत का तिरंगा लहराने तैयार हैं? क्या वो बेशुमार फसादात के मुजरिमों को अदालत में पेश करने के लिए तैयार हैं? हज़ारों करोड़ रुपया जो फॉरेन बैंक्स को ट्रांसफ़र कर दिया गया है, क्या इस पैसे को वापस लाने के लिए तैयार हैं? एक और अहम सवाल कि गूगल इमेजेस पर आप टॉप टेररिस्ट टाइप कीजिए और देखिए किसकी तस्वीरें सबसे ज़्यादा आती हैं। क्या ये फ़िरक़ा परस्त उन तमाम टेररिस्ट को फांसी देने के लिए तैयार हैं? अगर वो ये सब करने के लिए तैयार हैं तो मुसलमान भी उनके साथ खड़े होकर फ़ख्र के साथ भारत माता की जय कहने के लिए तैयार है, लेकिन वो कभी ऐसा नहीं कर सकते। वो होते कौन है जो हमारी वफादारी का सबूत मांगे जबकि हमारे मुल्क का कॉन्स्टिट्यूशन कभी ये बात नहीं कहता। दरअसल ये वो चोर हैं जो पकड़े जाने के खौफ से खुद भी चोर चोर पुकार कर भागते हैं। लेकिन ऐसे लोगों को अपने वतन से वफादारी का सबूत देना इस मुल्क की अजमत की तौहीन है, हम ये नहीं कर सकते। और अफसोस की बात तो यह है कि कई ऐसे नादान बल्कि मौका परस्त अपॉर्चुनिस्ट टाइप के मुसलमान मौजूद हैं जो इस नारे की तायीद में बेतुके बयानात दिए जा रहे हैं। दोस्तों, इस हफ्ते का होमवर्क तो कौम को मिल गया। आइंदा हफ्ते 2 हफ्ते में फिर एक नए होमवर्क में आपको बिजी कर दिया जाएगा। फ़िरक़ा परस्तों का मकसद सिर्फ ये है कि आपके मोरल को ख़त्म कर दिया जाए, आपको इतना डरा दिया जाए कि आप अपने कमरे में बंद होकर भी एहतजाज का अपने दिमाग में ना लाएं। आपकी कौम को चपरासियों और ड्राइवरों की कौम में तब्दील कर दिया जाए। आपका दुश्मन, याद रखिए, हिंदू नहीं है। हिंदू एक इंतहाई अमन पसंद कौम है जिसके साथ हम सदियों से रहते आए हैं और रहेंगे। आपके दुश्मन वो एक्सट्रीमिस्ट हैं जो दाइश और तालिबान और अल-कायदा की तरह एक फ़िरक़ा परस्त ज़हनियत लेकर हिंदुत्व कायम करना चाहते हैं, हिंदुइज़्म नहीं। लेकिन दोस्तों, ये हमारा मुल्क है और हिंदू और हर मुसलमान का ये फ़र्ज़ है कि इस मुल्क को दहशतगर्दी से पाक करे। इसके लिए आपको करना होगा, आपको आगे आना होगा। आइए मिलकर हल ढूंढते हैं। आपको सबसे पहले जेबों से माल निकालना होगा। पहले आपको दौलत की अहमियत को समझना होगा, फिर आपको जमहूरियत, हुकूमत और ताकत के दरमियान रिश्ता क्या है समझ में आ जाएगा। दोस्तों, जमहूरियत हो के बादशाहत, ये सब पैसे के ज़ोर पर चलने वाले निज़ाम हैं। आपके पास दौलत है तो आपके हाथों में ताकत है। जमहूरियत हर दौर में दौलत की ग़ुलाम होती है। जिसके पास दौलत है वो MP, MLA या कारपोरेटर बनता है या किसी को भी बनवा सकता है और फिर ताकत के ज़रिए मीडिया, पुलिस, फ़ौज, जज, वकील, ब्यूरोक्रेट्स और बड़े बड़े बिजनेसमैन को ख़रीदा भी जा सकता है, झुकाया भी जा सकता है। डेमोक्रेसी का अपना कोई वजूद नहीं होता। ये कभी थी ना है और ना कभी होगी। इसके पीछे दरअसल दौलत ही काम करती है। बग़ैर दौलत के मुहिज़ अखलाक और तक़वा की बुनियाद पर हुकूमत करने का दौर सिर्फ़ और सिर्फ खिलाफत राशिदा का दौर था। आज हुकूमत और ताकत हासिल करने के लिए लोगों को ख़रीदना पड़ता है, उन्हें तनख्वाहें देकर फ़ौज बनानी पड़ती है। तारीख़ पढ़िए, मुग़लिया सल्तनत हो के मराठा, अंग्रेज़ हो के निज़ाम, अगर इनके पास तनख्वाहें देने का पैसा ना होता तो क्या कोई इनके लिए लड़ता? क्या कभी इनकी हुकूमत कायम होती? औरंगज़ेब ने भी वही किया जो शिवाजी ने किया। ये अक्सर लोग समझते हैं कि औरंगज़ेब बहुत कट्टर मुसलमान थे जिन्होंने 50 साल दुनिया पर हिंदुस्तान पर हुकूमत की। दोस्तों, अगर वो कोई कट्टर मुसलमान होते तो सबसे पहले दावत और जिहाद का काम करते और आज हिंदुस्तान में ना कोई हिंदू होता ना कोई मंदिर। उन्होंने मुसलमानों से 6% और हिंदुओं से 2% टैक्स वसूल किया और एक ऐसा अखंड भारत बना दिया जिसकी मिसाल फिर कोई दूसरा पेश नहीं कर सकता। इसी तरह लोग समझते हैं कि शिवाजी कट्टर हिंदू थे। अगर ऐसा होता तो कम से कम पूरे मराठवाड़ा में ना कोई मस्जिद बाकी होती ना कोई मुसलमान। जबकि शिवाजी की फ़ौज में कई मुसलमान कमांडर्स थे। इन कमांडर्स में खुद उनका बहन भाई अफजल भी शामिल था।
اور انگریزوں کی مثال لیجئے, اسی پیسے کے زور پر انہوں نے حکومت کی. لوگ کہتے ہیں کہ انگریزوں نے بڑا ظلم کیا. دوستو, ظلم انگریزوں نے خود نہیں کیا بلکہ ہندوستانیوں ہی کو خریدا, انہیں تنخواہیں دی اور ان کے ذریعے دوسرے ہموطن ہندوستانیوں پر ظلم کروایا. اور یہ بھی دیکھیے کہ اس انگریز کے خلاف لڑنے کے لیے جو کانگریس اور مسلم لیگ تھے, ان کے پیچھے اگر ٹاٹا برلا جیسے لوگوں کا پیسہ نہ ہوتا تو یہ پارٹیاں کبھی کوئی جنگ آزادی نہیں لڑ سکتی. دوستو, بات کو سمجھیے کہ دولت کے بغیر کچھ نہیں ہو سکتا. یہی کام داعش کر رہا ہے, یہی کام بی جے پی نے کیا. 2014 کے الیکشن میں کئی ہزار کروڑ روپے اس بی جے پی نے صرف میڈیا کے لوگوں کو خریدنے پر خرچ کر دیے, اور ان ہزاروں دلت کارکنان کو خریدنے پر خرچ کیے جن کے پاس نہ گھر تھے نہ سلیقے کے ٹوائلٹ. جھونپڑ پٹی میں رہنے والے آدی واسیوں کو پیسے کا مزہ منہ کو لگایا گیا, انہیں پروٹیکشن دیا گیا, پھر ان سے توڑ پھوڑ کرنے, جلسے اور جلوس نکالنے, فسادات کرنے, اور جو لوگ ان کے خلاف آواز اٹھائیں ان کی آواز کو ہمیشہ کے لیے خاموش کر دینے کے کام لیے گئے. پنڈتوں اور پروہتوں کو خرید کر ہندوؤں اور مسلمانوں کے بیچ میں نفرت کی دیوار کھڑی کرنے کا کام لیا گیا, اور اس طرح انہوں نے الیکشن جیتا. خیر, بی جے پی نے جو کچھ کیا, آج کی جمہوریت کا یہی اصول ہے. آپ کو اگر آگے آنا ہے تو اس غلط فہمی کو اپنے ذہنوں سے نکال دیجئے کہ آپ میجورٹی میں نہیں ہیں تو کچھ نہیں کر سکتے. مائنورٹی میں رہ کر آپ کنگ میکر بن سکتے ہیں, لیکن اس کے لیے مال چاہیے. یا تو اپنی جیبوں سے مال نکالیے اور حکومت اور طاقت حاصل کرنے میں مدد کیجیے, یا پھر زندگی بھر خوف اور غلامی میں رہ کر اپنی نسلوں کو بھی غلامی کے حوالے کر دیجیے. آج بدقسمتی سے مسلمان اپنی قوم کے لیے جیب سے پیسہ نکالنا نہیں چاہتا. محلے میں مشکل سے 2-4 ہی لوگ ایسے ہوتے ہیں جو بیچارے ہر اچھے کام کے لیے آگے آتے ہیں. باقی سارے وہ بے غیرت اور بے حس لوگ ہوتے ہیں جنہیں صرف گھر بنانا, شادی کرنا, بچے پیدا کرنا اور پھر ان کی شادیاں کرنا, بس انہیں اس کے علاوہ اور کچھ نہیں معلوم. دوستو, ذرا کیلکولیٹر نکالیے اور ہمارے ساتھ حساب کیجئے. آپ کے شہر میں روزانہ کم سے کم 25 شادیاں ہوتی ہیں. کسی شادی پر 2-3 لاکھ اور کسی شادی پر 50 لاکھ خرچ ہوتے ہیں. خیر, 3 لاکھ اوسط پکڑ لیجئے. شہر یوں تو کئی ہیں, لیکن مثال کے طور پر صرف 100 شہر پکڑیے جہاں مسلمان کثرت سے ہیں, جیسے لکھنؤ, دہلی, شولاپور, اورنگ آباد, پونا, حیدرآباد وغیرہ. اب حساب لگائیے کہ 3 لاکھ روپیے پر ڈے پلس 50 میرجز پر ڈے ان ون سٹی. 3 لاکھ روپیے ملٹیپلائڈ بائی 50 میرجز پر ڈے, ملٹیپلائڈ بائی 100 cities, ملٹیپلائڈ بائی 30 days آف دا منتھ اینڈ ملٹیپلائڈ بائی 12 months آف دا ایئر. آپ خود اس نتیجے پر پہنچیں گے کہ مسلمان 5.4 کھرب روپیہ یعنی $90 بلین صرف ایک سال میں شادیوں پر خرچ کرتا ہے. مکانوں کی تعمیر پر اس کا دگنا یعنی $180 بلین خرچ کرتا ہے. اسی طرح نفل عمرے کم سے کم 1.5 لاکھ مسلمان 2 لاکھ روپے کے حساب سے 50 ارب یعنی $50 بلین اس سال خرچ کریں گے. دوستو, دراصل جتنے پیسے کی ضرورت ہے اتنا پیسہ مل جائے تو خرچ کرنے کا شعور ہر انسان کے پاس ہوتا ہے, لیکن اگر اس ضرورت سے زیادہ ملنے لگے تو اس کو خرچ کرنے کا شعور رکھنا اللہ کی بہت بڑی آزمائش ہوتی ہے جس میں 90% مسلمان مبتلا ہیں. اور اگر ان نو دولتیوں کو کوئی سمجھانے کی کوشش کرے تو وہ شعیب علیہ السلام کی قوم کی طرح یہ جواب دیتے ہیں کہ قالوا یا شعیب صلواتک تأمرک ان نترک ما یعبد آباؤنا او ان نفعل فی اموالنا ما نشاء انک لانت الحلیم الرشید, کہ اے شعیب, کیا تمہاری نماز تمہیں یہ سکھاتی ہے کہ ہم ان کی پرستش کرنا چھوڑ دیں جن کی ہمارے باپ دادا نے کی ہے, اور جو مال ہم نے کمایا ہے ہم اپنی مرضی سے خرچ نہ کریں؟ کیا تم ایک ہی اعلیٰ ظرف اور رشد و ہدایت والے باقی رہ گئے ہو؟ دوستو, یہی جواب ملتا ہے. یہ لوگ زکوٰۃ بھی دیتے ہیں تو احسان سمجھ کر دیتے ہیں. اس کے لیے بھی بیچارے علماء کو اور جماعتوں اور اداروں کے عزت دار ذمہ داروں کو ان کے پاس چل کر جانا پڑتا ہے. بڑے افسوس کی بات ہے. دینے والوں نے تو اپنے قائدین کو سونے کی اینٹیں پیش کر دیں جس کی وجہ سے وہ آج مسجدیں گرا کر حکومت اور طاقت کے مالک بن گئے, اور ہمارے لوگ روتے روتے 10-20 ہزار جیب سے نکالتے ہیں. اسی مال کی کمی کی وجہ سے آج ہمارے مدرسوں کے علماء کی, مفتیوں کی اور جماعتوں میں لیڈرشپ کی جو کوالٹی سامنے آ رہی ہے سب کو اچھی طرح معلوم ہے. لوگوں کو اچھی طرح معلوم ہے کہ انکم ٹیکس, ویٹ ٹیکس, کار ٹیکس, ہیلتھ انشورنس پریمیمز وغیرہ دینا کتنا ضروری ہے. لوگوں کو معلوم ہے کہ اپنا اسٹیٹس باقی رکھنے کے لیے پارٹیوں میں کنٹریبیوشن کا دینا کتنا ضروری ہے. لوگوں کو معلوم ہے کہ کاروبار کی حفاظت کے لیے بلدیہ کو, پولیس کو, انکم ٹیکس والوں کو پرسنٹیج دینا ضروری ہے.
اگر انہیں کوئی چیز نہیں معلوم تو یہ نہیں معلوم کہ دین، قوم اور کلچر کی حفاظت کے لیے بھی خرچ ہوتا ہے، اس پر خرچ کرنا پڑتا ہے، یہ مفت میں کام نہیں ہو سکتے۔ ان کو یہ تو معلوم ہے کہ قوم پر فرقہ پرست آتنکوادی ہر طرف سے حملہ آور ہو رہے ہیں، لیکن بیچاروں کو یہ نہیں معلوم کہ جو لوگ ان فرقہ پرستوں کا مقابلہ کر رہے ہیں، ان پر مقدمات ہیں، وہ جیلوں اور شہادتوں کا سامنا کر رہے ہیں، ان پر پیسہ خرچ کرنے کی ضرورت ہے۔ دوستو کیوں لوگ اتنے بے حس ہو گئے ہیں کہ کیوں ان سے مال کی اپیل کرنی پڑتی ہے؟ انہیں خود کیوں احساس نہیں ہوتا کہ جتنے کام قوم کی دفاع کے لیے ہو رہے ہیں ان میں پیسے کی ضرورت پڑے گی، ہمارا فرض بنتا ہے کہ ہم آگے بڑھیں اور اپنا حصہ ادا کریں۔ جس طرح دنیا کے ٹیکس خود جا کر پے کر کے آتے ہیں، اسی طرح خود جا کر اپنی عزت، اپنی قوم کی عزت اور اپنے دین کی عزت کی قیمت کیوں ادا نہیں کرتے؟ دوستو، اگر یہ کام کا آغاز آج سے نہ ہوا تو آپ اور آپ کی نسلیں وندے ماترم، سوریہ نمسکار اور بھارت ماتا کی جے پکارتے ہوئے مر جائیں گے۔ آپ کی اولاد اور آپ کی داماد اپنی قسمت لکھا کر لائے ہیں، اور جو ان کی قسمت میں ہے وہ انہیں مل کر رہے گا۔ ان کی خاطر اپنی آخرت کو پلیز برباد نہ کریں۔